मैं आचार्य देवकीनंदन शर्मा आज आपके सामने अंक शास्त्र पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं आपसे अंक शास्त्र और रुद्राक्ष के विषय पर अध्ययन कर कर आपसे चर्चाएं करूंगा और आपको हर बारीक चीज बताऊंगा, जिससे कि आप स्वयं इन चीज़ों को सीख सकें और अपने लिए कार्य कर सकें। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि रुद्राक्ष अपने आप में बहुत बहुत ही अद्भुत फल है। ये सीधा शिव की कृपा हमें प्राप्त कराता है, क्योंकि रुद्राक्ष का आशीर्वाद सीधा सीधा शिव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार हमारे द्वारा रुद्राक्ष पहने गए, लेकिन उसका फल हमें आज दिनांक तक नहीं मिला है। तो उसके पीछे आपने कारण जानने की कोशिश की? नहीं। उसके पीछे के कारण कई होते हैं। कई बार हमें रुद्राक्ष की पहचान नहीं होना। दूसरी चीज, क्या आपने जो रुद्राक्ष पहन रखा है उसका सही चयन किया है? ये आपको मालूम है क्या कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सही है, कौन सा रुद्राक्ष सही नहीं है? पहली चीज देखिए, ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र या अन्य शास्त्रों के आधार पर शिव महापुराण में भी बहुत सारे वर्णन दिए गए हैं। एवं मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखाकर उसके हिसाब से उसे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए कौन सा रुद्राक्ष सही है। घर वालों ने लाकर दे दिया या किसी मित्र ने दे दिया, हमने ऑनलाइन कोई भी मंगा लिया और रुद्राक्ष पहन भी लिया। पहली चीज तो उससे हमें फायदा नहीं हो पाया, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि अरे यार, रुद्राक्ष पहनने से कुछ नहीं होता है। तो उसके पीछे कारण जानना था कि क्या आपने जो रुद्राक्ष पहना है वो आपकी कुंडली में आपके ग्रहों से रिलेटेड है क्या, या फिर आप दूसरी बात। कई लोग मैंने देखा है जो मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने रुद्राक्ष पहन रखा है। जब मैं उनसे बात करता हूँ कि आपने अभिमंत्रित करके या नाम जप करके इसको पहना था, या दूध में, कच्चे दूध में इसको डालकर धोकर अभी पाठ पूजा कर इसको पहना था क्या मंदिर में रखकर, तो बोलते हैं नहीं, हमने तो ऑनलाइन खरीदा या किसी से हमने दिया और हमने गले में उसको डाल लिया। तो कई बार हमारे साथ यही होता है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि आपने रुद्राक्ष को सही तरह से धारण नहीं किया। उसकी वजह से भी कई बार आपके साथ समय पर आपको जो लाभ प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि आपको रुद्राक्ष के लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रुद्राक्ष का परीक्षण करें। दूसरा, किसी ज्योतिष आचार्य या पंडित, अंगशास्त्राचार्य, जो भी आपके जानकार हो, उनसे आप अपनी कुंडली दिखाकर आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष सही है और कौन सा समय सही है और उसे कैसे पहनना चाहिए, उसकी सारी विधि जाने। उसके बाद रुद्राक्ष को धारण करें। रही बात रुद्राक्ष को पहचानने की, तो उसके लिए कुछ संकेत मैं आपको दे देता हूँ। जैसे असली रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है, ये बहुत सामान्य संकेत है। दूसरी चीज, और नकली रुद्राक्ष ऊपर तैर जाता है। इसको घर पे आप परीक्षण कर सकते हैं, या मैं भी आपको एक अगली वीडियो में कोई भी एक छोटा सा परीक्षण करके बता दूंगा। दूसरा, आप कच्चे दूध में इसे डाल सकते हैं, उससे भी आपको उसका पता चल जाएगा। तीसरी चीज, उबलते हुए दूध में डालकर भी आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। उबलते हुए दूध में अगर डालेंगे तो आप कच्चे रुद्राक्ष का जो है रंग उसमें दूध पर चढ़ जाएगा और नकली रुद्राक्ष पहचान में आ जाएगा, और असली रुद्राक्ष जो होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको और भी साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे रुद्राक्ष का परीक्षण किया जा सकता है। लेबों के माध्यम से परीक्षण किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक तो पहली बार सही रुद्राक्ष का परीक्षण करें। दूसरी बात, उसको धारण करने से पहले उसको अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित के लिए उसकी पाठ पूजा कर कर उसे एक दिन 2 दिन पहले कच्चे दूध में रखकर रात्रि में उसे सुबह नाम जप करके दीप धूप देकर उसको पाठ पूजा के साथ मंदिर में रखकर और ठाकुर जी कृपा मानकर ठाकुर जी से प्रेरणा करके उसको पहने। दूसरी चीज, रुद्राक्ष के कुछ सामान्य नियम है जो कि हमें निभाने चाहिए। कई बार हमने देखा है कि रुद्राक्ष हम 24 घंटे पहनते हैं। रुद्राक्ष का कोई दोष नहीं है 24 घंटे पहनने में, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रात्रि में सोते समय आपको रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, जिससे कि कुछ असावधानियों से बचा जा सके। तो ये सामान्य रुद्राक्ष के नियम है। देखिए, रुद्राक्ष आपने देखा होगा या सुना होगा, रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी तक बड़े फेमस होते हैं, जिसमें 1 से 9 मुखी बड़े ही महत्वपूर्ण रुद्राक्ष होते हैं। क्योंकि हमारे ग्रह भी 9 होते हैं, तो 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने अधिकांशतः देखा होगा कि लोग 5 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत पहनते हैं। तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं कि हर एक के लिए 7 मुखी या 5 मुखी सूटेबल हो या वो उसको अलाइन करें। इसलिए आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं।
या अन्य किसी आपके आसपास ज्योतिष आचार्य हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, और रुद्राक्ष के बारे में भी आप जानने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अंकशास्त्र के आधार पर रुद्राक्षों का कैसे वर्णन किया जाता है, कैसे कार्य किया जाता है, इस सब की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अभी मैंने एक रुद्राक्ष के बारे में आपको सामान्य जानकारी बताई, उसके लिए आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि रुद्राक्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और रुद्राक्ष से हम जीवन को बदल सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे।